नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी में कितने सब्जेक्ट होते हैं। जी हाँ, बीएससी में कितने सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप लोगों ने जो है वो 12th मैथमेटिक्स से की है तब आप लोगों के बीएससी में क्या सब्जेक्ट रहेंगे। अगर आप लोगों ने बीएससी में अगर 12th आप लोगों ने बायोलॉजी से की है तो बीएससी में आप लोगों के क्या सब्जेक्ट रहेंगे, पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। टोटल कितने पेपर होने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है, सारी डिटेल में बात करेंगे। तो आइए वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने जो है वो 12th मैथमेटिक्स से की थी, ठीक है, यानी अगर आप लोगों के सब्जेक्ट में जो है वो 12th मैथ से की थी आपने, तो आप लोगों के कॉलेज में भी कोई चेंज नहीं आने वाला है। वही 3 सब्जेक्ट आप लोगों के रहने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के। बाकी जो आप लोग जानते हैं, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा मैथमेटिक्स आपका फिक्स है। यही 3 सब्जेक्ट आप लोगों के जो हैं वो बीएससी में भी रहने वाले हैं। लेकिन 12th में आप लोगों को फिजिक्स का एक पेपर देना होता था, केमिस्ट्री का भी एक पेपर होता था और मैथमेटिक्स का भी एक ही पेपर होता था। लेकिन अब आपको गजब की बात बताते हैं कि फिजिक्स का 3 पेपर होंगे आपके, केमिस्ट्री के भी 3 पेपर होंगे और मैथमेटिक्स के भी 3 पेपर होंगे आपके। कुल मिला के 9 पेपर होंगे इन तीनों सब्जेक्ट्स के बीएससी में एक ही साल के, ठीक है। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर करेंगे तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट के 9 पेपर जो हैं वो देने पड़ेंगे और आपको कंपलसरी सब्जेक्ट अलग से, ठीक है। कंप्यूटर, फिजिक्स अगर रेगुलर कर रहे हैं तो कंप्यूटर कंपलसरी है, वरना अगर आप लोगों का जो है वो फिजिक्स हिंदी और एक क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा। और अगर रेगुलर हैं तो आप लोगों के जो है वो पर्यावरण अध्ययन भी हो जाएगा एक ऐड, और आपका एक और हो जाएगा कौन सा, कंप्यूटर। मतलब 4 सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे। मतलब टोटल मिला के 13 जो है पेपर आपको देने पड़ेंगे बीएससी में अगर आप रेगुलर हैं। प्राइवेट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों के 9 तो वो और 2 कंपलसरी, मतलब टोटल मिला के 11 सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक, 11 पेपर हो जाएंगे। सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट 3 रहने वाले ही है। तो अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैथमेटिक्स वालों आप लोगों के लिए जो है वो कोई चेंजेस नहीं है, सब्जेक्ट वही रहने वाले हैं आप लोगों के, देखने में कोई चेंज नहीं वाला। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने जो है वो 12th बायोलॉजी से की थी तो आइए देखते हैं कि उसके सब्जेक्ट्स में क्या चेंज होता है, ठीक है। तो मैं मार्कशीट से दिखाता हूँ आप लोगों को, तो मार्कशीट से अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मैथमेटिक्स वालों की मार्कशीट है, आप लोग देख पा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही है। 3 पेपर टोटल, देखिए 9 पेपर हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने, ठीक है। और इनके रिजल्ट आप लोगों के सामने है। हालांकि ये बंदा जो है वो फेल हो चुका है, ठीक है, लेकिन अपने को इससे क्या, अपने को अपने वाले से देखना है, ठीक है। तो नीचे वाले को देखिए, ये पास हो गया 2nd डिवीज़न से, हालांकि ठीक है, ये अपनी बात है, गौर से। लेकिन छोड़ो, अपन बात करते हैं बायोलॉजी वालों की, ठीक है। तो उनके जो है सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं, तो देखिए केमिस्ट्री आपका फिक्स है, फिजिक्स आपके हट चुकी है, ठीक है। बायोलॉजी के अब 2 पार्ट हो गए हैं, एक तो बॉटनी और एक जूलॉजी। ये 2 पार्ट आपके मिलके आपके सब्जेक्ट की तरह वर्क करेंगे। पहला सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री, दूसरा बॉटनी और तीसरा होगा जूलॉजी। और आप कौन से जो है वो अलग से आए हैं, आप लोगों के भी जो है वो 9 ही पेपर लगने वाले हैं। हाँ, केमिस्ट्री के भी आपके 3 पेपर होंगे, बॉटनी के भी आपके 3 पेपर होंगे और जूलॉजी के भी आपके 3 पेपर होंगे, ठीक है। सेम टू सेम 9 पेपर आप लोगों के भी लगेंगे। और अगर आप लोग जो है वो रेगुलर कर रहे हैं तो आपके 4 पेपर अलग से ऐड हो जाएंगे, हिंदी का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, और अगर आप लोग एक और रह गया कौन सा, पर्यावरण अध्ययन का, ठीक है, इन्वायरमेंट का, वो आप लोगों के 4 जो है वो एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। अब अगर आप लोग प्राइवेट करते हैं तो आप लोगों के 2 ही ऐड होंगे, पहला तो हिंदी का और दूसरा इंग्लिश का, ठीक है, बात ऐसी है। और रिजल्ट की बात करें भाई, पिछले वालों में रिजल्ट दिखाया था आपको, इस वाले भी रिजल्ट दिखाते हैं। ये लो, बहुत अच्छा दिख रहा है ना, 1st डिवीज़न आया इसके, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी है तो स्टूडेंट्स बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।